2020 और 2021 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। अभी हाल ही में 31 जुलाई 2021 को सरकार ने यूपी बोर्ड के 2000 का रिजल्ट घोषित किया। इसी पर बात करने के हमारे साथ प्रवक्ता शिक्षा विभाग के मौजूदा इनसे पूछते हैं। सर, ये बताइए, आज आपने जो प्रेस वार्ता की वो किस वजह से की? ये 31 जुलाई 2021 को माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों का परीक्षाफल घोषित किया गया, परंतु वास्तव में उस परीक्षाफल में बहुत सारी त्रुटियां हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे परीक्षाफल को बहुत जल्दबाजी में और बहुत लापरवाही से बनाया गया है। इन्होंने हाई स्कूल और इंटर में किस फार्मूले को अपनाया है, किस आधार पर इन्होंने बच्चों को अंक प्रदान किए हैं। जैसे सीबीएसई ने अपना फार्मूला जो था वो माननीय उच्चतम न्यायालय के शरण में जाकर के फाइनल कराया था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उस फार्मूले के विषय में कुछ बोलना ही नहीं चाहता, बताना ही नहीं चाहता किस आधार पर उसने बच्चों का मूल्यांकन किया है, जिस कारण से बहुत से जो टैलेंटेड बहुत अच्छे बच्चे हैं उनके अंकों में बहुत वेरिफिकेशन दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ पे बच्चे के 450 452 नंबर होने चाहिए वहाँ वो 360 352 नंबरों से। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एक है, करीब 1.5 लाख बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं, लगभग 86 हज़ार हाई स्कूल के और 46 हज़ार के आसपास इंटरमीडिएट के बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक पत्र जो आए हैं उसमें केवल प्रमोटेड लिखा हुआ है। अंक पत्रों में अंकों के स्थान पर क्रॉस लगा हुआ है। तो नंबर के साथ दी जाएंगे उनके नंबर है ही नहीं, उनके नंबर कहीं अंकित नहीं है, जबकि सारे विद्यालयों ने तकरीबन 250 विद्यालय इस प्रकार के हैं, सारे विद्यालयों ने उनके अंक जो मांगे गए थे हाई स्कूल की परीक्षा के प्री बोर्ड के अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक, कक्षा 9 के अंक प्रेषित कर दिए थे, उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए थे, परंतु किस आधार को बना करके उन्हें प्रमोटेड कर दिया गया। उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 72,000 बच्चे जो हैं वो फेल भी कर दिए गए। तो जब परीक्षा हुई नहीं, कहीं से उनके अंक आए नहीं, जो अंक थे वो विद्यालयों ने उनको चढ़ा दिए गए, तो ये बच्चे किस आधार पर फेल कर दिए गए, ये बिल्कुल सोच से परे है। और ये माध्यमिक शिक्षा परिषद को अपने इस जो भी उन्होंने फार्मूला या जो भी आधार उन्होंने बनाया है इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। क्यों? हमारी मेहनत, हमारे अंक, हमारी परीक्षा सब कुछ बच्चा कर रहा है, लेकिन हमको किस आधार पे अंक मिलेगा ये हम तुमको नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी प्रबंधक एसोसिएशन इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएगी। किसी भी आधार पर जो 1.5 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाने का काम इस सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने किया है, उसको स्वीकार नहीं होगा। और कोर्ट की शरण में जाकर के या किसी भी प्रकार से शिक्षा मंत्री जी से मिले, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले, बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, हम लोगों का काफ़ी सम्मान किया। उन्होंने शिक्षा सचिव से बोला जाकर के आप लोग प्रयागराज में मिल लीजिए। हम लोग शिक्षा सचिव जी के पास भी गए, उन्होंने भी बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान हम लोगों का किया, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का निर्णय लेने में सक्षम नहीं दिखा। आगे कार्रवाई क्या होगी? अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आगे कार्रवाई क्या करेंगे? नहीं, हमारे तो मेन मुद्दा था कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और बहुत मजबूत हैं। हमने सुन रखा है माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, लोगों के विषय में बहुत चिंता रखते हैं। तो मेरा केवल एक है कि किसी माध्यम से उन तक ये बात पहुँचे कि उनके राज्य में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने कितना 1.5 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में बनाया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय ले लेते हैं एक हफ्ते के अंदर और इन बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकारमय होने से बच जाता है तो प्रबंधक एसोसिएशन को स्वीकार होगा, अन्यथा माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में जा कर के हम लोग न्याय की मांग उच्चतम न्यायालय से करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।